मुझसे शादी कर लो तुम। क्या? प्लीज मुझसे शादी कर लो। शादी तो करनी है, मुझे भी करनी है, तो हम साथ कर लेते हैं, ठीक है? तुम्हें अभी जवाब देना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, तो बता दो प्लीज, मुझे बहुत जल्दी है। अयाज तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी के लिए मोहब्बत जरूरी होती है और तुम मुझे बहुत चाहते हो, और हम दोस्त भी तो हैं। अब जीनिया, हाँ? एक बार रिलैक्स हो जाओ पहले। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। क्या रिलैक्स होना जरूरी है? ओके अयाज, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ये लो, हो गई, ठीक है? हम आराम से बात करते हैं ना। अरे ये क्या सीन है? आराम से बैठ जाए। शुक्रिया बेटा। जैम बेटा, जल्दी से जाके नहा लो और कपड़े बदल लो, जाओ। हाँ, तुमने हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया। मेरे लांटी आप बार बार शुक्रिया क्यों कहती हैं? वो यहाँ स्टेडियम में बच्चों को फुटबॉल सिखाते हुए देखा है तुम्हें। सच कहूं तो तुम नेशनल लेवल के प्लेयर हो। अगर वहां होते तो एक भी गोल तुमसे बच के ना निकलता। खुद को देखो, तारीफ सुनते ही कैसे तुम्हारे दांत निकल आए। मुझे याद है कि तुम बचपन से ही फुटबॉल के दीवाने थे। अब देखो, वो छोटा और प्यारा सा एमरे अब एक टीम का कप्तान है। थैंक यू कमाल अंकल। बड़ी बात है कि इतने सालों बाद भी आपको एमरे का बचपन याद है। आप थके हुए होंगे, आपको आराम करना चाहिए। मेरे लांटी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, शुक्रिया। अंकल आपको? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूं। अरे नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं चला जाऊंगा। आप दोनों अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब कभी वापस नहीं आ सकूंगा। सोचता था कि शायद अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। कमाल, ऐसा नहीं कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगे। जीनिया कहाँ है? कॉल की थी उसने? हाँ, उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, तो वो हॉस्पिटल से ही चली गई थी। काम खत्म करके थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके जीनिया, इतनी जल्दी की वजह, मतलब शादी की वजह? अयाज यार, तुम तो जानते हो कि बाबा कितने बीमार हैं। वो कुछ होने से पहले मेरी शादी देखना चाहते हैं। समझता हूँ। मुझसे शादी कर लो अयाज, बेशक झूठी शादी कर लो मुझसे। बाद में मुझे डिवोर्स दे देना, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर चाहो तो बाद में बेशक तुम मुझे छोड़ देना अयाज, लेकिन अभी मुझसे शादी कर लो। आई एम रेडी जी। ठीक है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो वक्त ले लो, तुम आज रात सही से सोच लो, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं तैयार हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि बाबा के पास वक्त नहीं है आज। जीनिया, मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? मुझसे शादी के लिए तैयार हो? बिल्कुल। अयाज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीनिया, दोस्तों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने से नहीं डरता हूँ, समझी नहीं अभी तक तुम? ठीक है, अब ऐसा है कि वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो सबसे पहले कुछ फाइनल कर लेते हैं हम लोग। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग शादी क्यों कर रहे हैं, और अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे टाल देना, ठीक है? वरना बात बाबा तक पहुंच जाएगी। ओके, जैसा भी तुम कहो, बस तुम खुश रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यानी बस लोगों को यकीन आ जाए। हम तो पहले ही जीनिया और अयाज हैं, बस लोगों को ये सब रियल लगना चाहिए। ओके, तो फिर शादी की तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं। ओके।
हाँ, मैं सीधे उसके पास गई और बात की। अयाज से? तुमने उसे प्रपोज किया है क्या? हाँ, यही समझ लो। जीनिया, तुम्हारा अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा है। तुमने आराम से ही बात की थी ना? हाँ, मैंने अयाज से आराम से ही बात की थी। तुमने शादी के लिए कहा तो जान मेरी, उसने क्या कहा? हाँ, कह दिया उसने। मैं इस शौक से शायद सरवाइव ना कर पाऊँ। अगर शादी होती है तो मैं उससे पहले ही ना मर जाऊं कहीं। तुम्हें अगर मरना है तो 3 दिन के बाद मरना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। क्या? अब अगर 3 दिन में शादी है तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। See you later. जीनिया, ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ, बताओ तो। बाय। जीनिया, बाबा, आप क्यों नहीं मान लेते हैं मेरी बात? यानी हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं हम लोग, किसी और से ओपिनियन ले लेते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रहने आया हूँ और मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है। अब मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की जरूरत है। फिर आपको ठीक करने के लिए एक और रास्ता है मेरे पास। सुना तुमने? उसकी आवाज में कैसी खुशी महसूस हो रही है। ये देखें, देखें, यहाँ मैं स्कूल में पोइम सुना रही थी और बहुत खुश थी। मामा ने इतनी सख्त पोनी बनाई हुई थी मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना दर्द हो रहा था। लेकिन मैं इतनी खुश थी कि पोनी के दर्द से रोना आया भी तो मैं नहीं रोई। और उस एक्साइटमेंट का ये रिजल्ट निकला कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला फिर, और मैं तो बेहोशी हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? बाबा को बचपन की तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैं भी बाबा को तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरी स्कूल टीम की तस्वीरें कहाँ हैं अम्मी? बेटा, आपके रूम में ही होंगी। मेरे पास एक तस्वीर है, देखो, और इसमें तुम भी हो। मामा हम दोनों को साहिल पे लेकर गई थी और मैंने पहली बार स्विमिंग ड्रेस पहना था। देखिए मैं इसमें कितनी खुश नजर आ रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब को ऐसी धूप लगी ये पूरी रात रोता रहा और फिर हम कितने दिनों तक इसको दही लगाते रहे। मामा ने इसे बहुत नहलाया लेकिन फिर भी इसके निशान नहीं गए। आपा कोई और दिखा देती। देखिए मेरी बर्थडे की। मामा मैं कितने साल की थी इसमें? 13 साल की थी मेरे ख्याल में। पता है आपको, उस दिन मैंने इतनी जोर जोर से फूंके मारी लेकिन एक भी कैंडल नहीं बुझी। इनफैक्ट एक्साइटमेंट इतनी हो गई थी कि फूंक की जगह सिर्फ सांसें निकल रही थी। हर शख्स हंस रहा था मुझ पे। और दुआ क्या मांगी थी तुमने? मैं वो गाना याद करती थी जो मुझे आप बचपन में सुनाते थे। वो मुझे आज भी याद है वो सॉन्ग। दुआ करती थी कि आप वो गाना दोबारा सुना दें। एक हसीन रोशन सुबह में हसीन रोशनी पैदा हुई थी। एक हसीन रोशन सुबह में हसीन रोशनी पैदा हुई थी। जीनिया जान बाबा ने रखा था ये नाम। जीनिया जान प्यारी बेटी जीनिया जान। एक दिन ऐसा आएगा जीनिया स्कूल जाएगी। बाबा बोलेंगे मामा लिखेंगी। एक दिन एक शहजादा आएगा जीनिया दुल्हन बन जाएगी। शहजादा उसे उड़ा ले जाएगा। एक हसीन रोशन सुबह में हसीन रोशनी पैदा हुई थी। जीनिया जान प्यारी बेटी जीनिया जान। अच्छा, तो क्या अनम को खबर है इस फैसले की? नहीं, यानी अगर वो इस्तांबुल में नहीं है तो उन्हें नहीं मालूम होगा बाबा। वैसे भी शादी करके उन्हें बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये थोड़ी बेरहमी नहीं हो जाएगी क्या?
क्या बेरहमी है और क्या नहीं ये नहीं मालूम बाबा. यानी इस बात को छुपाना या ना मैडम का रिएक्शन. जीनिया का बाप कैसा है? हाँ, कुछ ज्यादा ठीक नहीं है. तबीयत खासी खराब है. हाँ, अफसोस कि ये बीमारी बहुत बुरी है. मतलब उनकी बीमारी काफी आगे बढ़ गई है बाबा. इलाज करने में खासी देर भी हुई है. शाइमा डियर, तुम भी इन दोनों की शादी वाले मौजू पर अनम मैडम के सामने बहुत एहतियात करना. यानी जीनिया से ताल्लुक वैसे भी ठीक नहीं है. वो लड़की पहले ही काफी परेशान है. ये ना हो कि उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाए. नहीं डियर, क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? यखनी पुलाव. किचन से तुम्हें इतनी दिलचस्पी नहीं ये सुना था, लेकिन इतने टेस्टी खाने बनाओगी इसका अंदाजा नहीं था. तुम्हारी महारत है ये. अच्छी तरह से खाएं. टेबल पर ऐसा खाना देखे बहुत जमाना हो गया. अच्छी तरह से जानती हूँ, आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी ना. मैं उनकी तरह से नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है. थैंक यू. आप खैर, मैं स्वीट डिश देखती हूँ. डार्लिंग, ये तो खाती जाओ. नहीं, खास डिश बनाई है, उसे चेक करना जरूरी है. और स्वीट डिश मैं खुद सर्व करना चाहती हूँ. हाँ. हाँ कहो शाइमा. हेलो अनम मैम, एक बहुत अहम खबर देना चाहती हूँ मैं आपको. मैंने सोचा था कि न्यू ईयर पे शादी करूंगा. तुमने क्या सोचा था? यानी तुमने कुछ पहले से डिसाइड किया था? हाँ, तभी जब सब कुछ रेडी हो जाता. अब दुल्हन तैयार है, दूल्हा तैयार है, तो फिर किसका इंतजार है? अब तो तुम्हारे बाबा भी तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं. हाँ, देखना चाहते हैं. जरूर देखेंगे. एक बात और, सब कुछ एक ड्रामा होगा, बिल्कुल नॉर्मल शादियों की तरह, लेकिन हम दोस्त ही रहेंगे. मुझे मियाँ बीवी वाला रिश्ता कैरी नहीं करना. ओके. मॉम इज कॉलिंग. कहीं तुमने तो नहीं बताया उन्हें? नहीं, मैं तुमसे पूछे बगैर उन्हें क्यों बताऊंगी? कहीं वो हमारी शादी न रोक दे. तुम कब मुझ पे यकीन करना सीखोगी जीनिया? हम हर हाल में शादी करेंगे. दैट्स इट. जी बोलिए मॉम. अयाज, मुझे अभी फौरन तुमसे बात करनी है. ये शादी का क्या तमाशा है? हाँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलता हूँ मैं आपसे. मैंने कहा अर्जेंट है. मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, आपको कल तक का इंतजार करना होगा. ठीक है डियर, कल सुबह तक के लिए खुदा हाफिज. चलो ठीक है, सी यू. आपकी गाड़ी तैयार है मैम. अयाज, उन्होंने मना कर दिया है ना? नो, वो कुछ और कहना चाह रही थी. परेशान मत हो. देखो अयाज, बताओ क्या हुआ. इतनी जल्दी में तो जावियार भी नहीं बता सकता उन्हें. जरूर शाइमा से पता चला होगा उन्हें. उसी नहीं बताया होगा. तुम मुझे सच सच बताओ. ऐसा कुछ नहीं है जीनिया. देखो, शादी हर सूरत में होकर रहेगी. तुम परेशान मत हो प्लीज. अयाज, तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप पापा जान? ठीक हूँ. मेरा आज शाम वापस जाने का इरादा है जीनिया. सोचा कि तुम्हें बता दूं. कहाँ जा रहे हैं आप बाबा? जीनिया बेटी, मेरा इस हालत में तुम्हारे सामने रहना अच्छा नहीं लगता. हाँ कहो. तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास. क्या मतलब? कैसा सरप्राइज? अगर बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा. तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, इस एड्रेस पे जल्दी पहुंच जाओ. ओके? ठीक है. थैंक यू. मुझे ये घर बहुत पसंद आया है. पेमेंट आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. मुबारक हो आपको. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. ख्याल रखिएगा अपना. बाबा देखिए, आप इस तरह से कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अरेंज किया है. कैसा सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बता दूंगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा. और देखिए, आप कहीं नहीं जा सकते हैं प्लीज बाबा. मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है. बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे. जीनिया रुको बेटी, 1 मिनट रुको. अब बच्चों की बात मान भी जाओ. मेरा अब ये सरप्राइज का क्या मामला है? देखो,
मैं अपने बच्चों के सामने मरना नहीं चाहता। जीनिया ने पहली बार कुछ मांगा है, अगर इस बार भी बगैर बताए तुम चले गए तो मैं भी उसे नहीं संभाल पाऊंगी, सच कह रही हूँ। तो फिर क्या कहते हो? नया घर अच्छा लगा तुम्हें? जी कहिए मॉम। जी हाँ, आज का दिन याद है मुझे। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। वाकई वो कुछ दिनों में शादी कर रहे हैं? शौक में तो हम भी हैं। ऐसे अचानक फैसला करना, शादी की डेट तक रख लेना। यार इंसान कोई बैचलर पार्टी का इंतजाम कर देता है, ये भी कोई बात हुई क्या? यानी दोस्तों के साथ एक पार्टी, मेल पार्टी को यही कहते हैं ना? भाई अगर आपका जहन मानता है और आपको अपने साथी पर पूरा यकीन भी है और हालात भी मुनासिब हैं, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोगों का जहन कब तैयार हो रहा है फिर? तुम लोगों का ट्रस्ट का रिश्ता बना या अभी तक वही है? पता नहीं, असल में कुदरत अभी हमसे खेल रही है। सच पूछे तो अभी तो ऐसा लगता है कि प्रिंसेस अपने शीशों के महल से बाहर दुनिया से आके मुकाबला करना चाहती है। मेरे लिए अब मनाना नामुमकिन नहीं रहा। कहो तो अभी बात कर लेते हैं, क्या इरादा है मालूम कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसका इरादा जो भी हो, लेकिन हमसे ये कभी भी नहीं छुपाएगी। ठीक है। एक मिनट बात सुनिए। क्या मुसीबत है एमरे? सॉरी, क्या चाहिए आपको? शायद मैंने आपसे हाफ फ्राई अंडा मांगा था। तो मैं इन कड़क ब्रेड के साथ कैसे खाऊंगा? बताइए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। आपने ही तो मांगा था ये ब्रेड। नाइस, आपने ही तो कहा था सर। याद करें अच्छी तरह, मैंने आपको हाफ फ्राई का ऑर्डर दिया था। चेंज करके लाएं इसे प्लीज। ठीक है सर, जैसा आप कहें। यार अयाज, ये किसका घर है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमारा घर है। क्या मतलब? मैं पुराने घर से बोर हो गया था, बहुत छोटा सा था। वैसे भी अब शादी वाला मामला है तो बाबा घर भी देखना चाहेंगे ना, इसी वजह से। यानी उनको ये तो तसल्ली होना कि उनकी बेटी सही फैसला कर रही है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि कब तक ये ड्रामा चलेगा, यानी पता नहीं बाबा कब तक हमारे साथ है। जीनिया, मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर भी तो कर जाते हैं ना, और इंसान अगर खुश रहे तो ठीक हो जाता है। बीमार सिर्फ वही होता है जो बीमारी सर पे सवार कर लेता है। चलो आओ, घर तो देख लो। ओके, तो तुम यहाँ बाबा को मजे मजे के खाने बना के दोगी, और हाँ, हर रात मुझे मेरा खाना ठीक 9 बजे मिल जाना चाहिए। क्या बात है जनाब की, तुम चाहते हो कि मैं किचन में खाना भी बनाऊं, है ना? तुमने इस शादी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है शायद। यार अयाज, क्या इतने बड़े घर में एक ही बेडरूम है? सॉरी यार, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम पे हमारे एजेंट को यही घर मिला। हाँ, तो तुमने भी घर लेते हुए अंदर से देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका भी हल है मेरे पास, समझे मिस्टर अयाज? हाँ, अब से चाबी मैं रखूंगी। तुम आ रहे हो या नहीं? मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। वो नहीं मानेंगी अयाज। जीनिया, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? चलो, तुम्हें भी देर हो रही होगी, ऑफिस चलो।
अरे जीनिया डियर, कैसी हो तुम? कमाल अंकल कैसे हैं? अब तबीयत बेहतर है उनकी, हॉस्पिटल से आ गए हैं और अब घर पर आराम कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे जीनिया। थैंक यू। मैं अंदर जाती हूँ, फिर मिलते हैं हम। ओके, राब्ते में रहना, ठीक है? पार्टनर, क्या ख्याल है, साथ ऑफिस चलें? नो, इनफैक्ट मुझे एक छोटा सा काम है। मेरी और जीनिया की शादी की खबर मम तक पहुंच गई, यानी आज मुझे मैडम को संभालना होगा। देखो मेरी मानो तो अपनी मॉम को संभालने की पूरी कोशिश करना, उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है। वही तो मेरी कोशिश भी यही हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तुम्हें मुबारक हो अयाज। उम्मीद है तुम और जीनिया बहुत खुश होगे। थैंक यू जैम। मोनिका मैम आ गई हैं क्या? आ गई हैं। अपनी औकात में रहने से बड़ी नेमत कोई नहीं है इस दुनिया में। झोपड़ी में रहने वाली कहाँ पहुंच गई है। अल्लाह मुझे माफ रखे, मैं तो कभी अपने आप को भूलने वाला नहीं हूँ। बता रहा हूँ कि तुम याद रखना, औकात में रहूंगा हमेशा, समझी? बहुत नाराज हुई होंगी ना? क्या कहा तुमसे? इज इट ओवर? उन्होंने क्या कहा, बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लगा? यकीन नहीं मानी होंगी। आज अब मैं क्या करूंगी? आई रिपीट वंस अगेन, वो दिन कब आएगा जब तुम मुझ पे एतबार करोगी? क्या मतलब है? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। वो मान गई है क्या? थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैंने वक्त बचाने के लिए बस थोड़ा जहन का इस्तेमाल किया और फिर समझो कि सब आसान हो गया। खैर मैं चलता हूँ, शाम में तुम फ्री हो जाओ तो फिर आ जाना, मिलते हैं। मुझे कुछ काम है तुझसे। ओके, तो फिर शाम तक अपना ख्याल रखना तुम। सी यू। मोनिका मैम, टेलीफोन आया था मेरे पास, सुना है शादी कर रही हो तुम? सही सुना। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जीनिया के लिए एक बहुत ही शानदार वेडिंग ड्रेस बनाना होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैम, मैं कुछ रेडीमेड ही खरीद लूंगी। नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें खुद कुछ ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम रेडीमेड ड्रेस पहनोगी? इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? समझ ले, मुझे वाकई बहुत जल्दी है। ओके, तो फिर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। हाउएवर, जैसे कि तुम जानती हो कि न्यू ईयर की विंटर ऑटम लाइन करीब है, इसके बारे में भी जहन में रखना। अनम तो तुम्हारी कोई खामी के इंतजार में बैठी है, जानती तो तुम हो। मैं जानती हूँ। शादी तुम्हारे काम में कोई खलल नहीं डालेगी ना? बिल्कुल नहीं मैम, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ख्याल रखूंगी। कल तक आपको डिजाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्रिएशन लाइन का नाम भी तुम्हें ही सजेस्ट करना होगा। सोच चुकी हूँ मोनिका मैम। वेरी नाइस। वेलकम बाबा जान। बहुत शुक्रिया बेटी। आप मुझे चेक करने आए हैं? क्या मतलब इस बात का? आप यहाँ मेरे लिए आए हैं। आप अभी तक यकीन नहीं है, जानती हूँ मैं। अभी तक मुझे बच्ची ही समझ रहे हैं। अरे ये किसने कह दिया तुम्हें? मैं तो यहाँ सालों से आ रहा हूँ। अब तुम यहाँ काम करने लगी हो तो इसका मतलब हमारा आना मना हो गया क्या? मैं तो बस शामिर से 2-4 बातें करने आया था। डोंट माइंड, हमें कोई इशू नहीं, तुम अपना काम करती रहो। ठीक है। कॉलेज छोड़ दिया है क्या? कॉलेज नहीं छोड़ा है, पहले कॉलेज फिर काम। यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। कितना कमा लेती है यहाँ से? 10,000। इतने कम? इतने पैसों में तो घर नहीं चला सकती होगी।
मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह इसकी मदद करूं। बुलंद अंकल, इस वक्त फिजा जो कर रही है उसे करने दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें ऐसे ही आएगा। अभी लाई। अयाज ने जो कहा क्या वो सही है? सही है। तो फिर मेरी भी सुन लो। मैं तुम्हें कभी अपने बेटे से शादी की इजाजत नहीं दूंगी। अना मैम, जब मेरा एतबार नहीं जीत सकी तो मेरे बेटे को इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम कहाँ, अयाज कहाँ? मोहब्बत करते हैं हम। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस शादी की कीमत नहीं है। अगर ऐसा है तो अब ये शादी होगी। मुझे चैलेंज कर रही हो? जीनिया बेंसर, अगर तुम अपनी जान भी दे दो तो भी मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। माय लव, आज हम हमें इतनी जल्दी कहाँ रिजर्वेशन मिलेगी? मजबूरन शामिर के पास जाना होगा। हाँ, आज मौसम भी अच्छा है। ठीक है, तो फिर तय है कि आज हम साथ गुजारेंगे। बाय स्वीटहार्ट। तुम्हें यकीन है ना फिजा वहीं काम कर रही है? हाय शाइमा मेरी जान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिलीव मी। यार को इस बात की खबर नहीं है अभी। फिजा बेगम के अच्छे दिन आज से खत्म समझो। जीनिया, जीना, ओहो, कुछ तो हुआ है भाई। क्या बात हुई होगी? क्या हो सकता है? अना मैम ने अपना गुस्सा दिखाया होगा। हाँ, हेलो ज़ावियर, क्या हम मिल सकते हैं अगर तू फ्री हो? ठीक है, ओके। एमरे, आज मैंने तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है। बताइए क्या बात है अंकल? मैं चाहता हूं मेरे नए बिजनेस में तुम मेरे साथ काम करो। जी, थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आप इस मामले में। वजह? क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? अंकल, अपने पांव पे खुद खड़ा होना चाहता हूं। किसी की भी मदद के बगैर खुद ही कुछ करना चाहता हूं मैं। कुछ दिन पहले यही अल्फाज अपनी बेटी के मुंह से सुने तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। शायद ये सोच तुमने ही उसे दी है। क्या अंकल सच में? क्या फिजा ने भी आपसे ये बात कही है? आप दोनों की कॉफी हाजिर है। कैसे? हमने तो कॉफी ऑर्डर ही नहीं की। ये हमारे रेस्टोरेंट की रिवायत है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपनी बातें करें। तुम लोगों ने जल्दी में फैसला किया है, बहुत जल्द पछताओगे। मैंने इस फैसले पे खुद भी बहुत सोचा है। एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहना आसान होता है। एक घर की जिम्मेदारियां संभालना, घर चलाना अलग है। तुम संभाल लोगे ये सब? जी हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगा मैं। तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? यानी तुम एक लड़की को मुकम्मल जिंदगी दे सकोगे? देखो, फिजा को मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है, जो अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है। कुछ कहना है बेटी? हाँ, बिल। हाँ, मैं बिल लेकर आई थी। लेकिन अभी हमने तो बिल मांगा ही नहीं था। फिर हाँ, शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई है। तो मैं चली जाती हूँ और आप लोग आराम से बातें करें। तो ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा, ठीक है ना? ये जब तुम्हें मुनासिब लगे चले आना। लेकिन जो भी हो फैसला जल्द करना, ठीक है? समझ रहे हो ना? जी हाँ, मैं जरूर आपके पास आ जाऊंगा। जीनिया डियर,
जीनी कमाल अंकल तो ठीक है ना? बाबा ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं ज़ावियर। मैं ये बात अयाज को नहीं बताना चाहती हूँ। वो ये सब सुनेगा तो वो बहुत दुखी होगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने अयाज को नहीं बताया तो। बताओ तो सही, बात क्या है? मुझसे आज किसी ने एक बात कही है। कौन सी बात? किसने की है बात सीनिया? आनम मैम ने। तुम कहाँ और अयाज कहाँ? और ये शादी नहीं होगी। वो किसी भी तरह शादी को रोकेंगी। अब मैं क्या करूं ज़ावियर? मैं उन्हें कैसे दुख पहुंचाऊं? वो अयाज की मॉम है। तो ये मामला है, तुम्हें उनकी बातें हर्ट कर रही हैं। बताओ मैं क्या करूं? मोहब्बत कुछ भी करवा लेती है, जोर जबरदस्ती से। देखो, अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर एतबार है तो ये सारे मसाइल मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ करने से रोक सकेंगे। तुम जहां कमजोर पड़ने लगो वहां इसके बारे में सोचना, फिर सब आसान हो जाएगा। ये अयाज के साथ नाइंसाफी होगी। मैं अपनी वजह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे कोई हक नहीं है किसी की खुशी छीनने का। देखो डियर, तुम जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन एक मर्द से कभी ना कहना कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। कभी नहीं। देखो, मेरा मतलब वो ये बात कभी नहीं समझेगा। मर्द नहीं समझते, उनकी फीलिंग्स अलग होती। अगर अयाज से मोहब्बत करती हो तो हर हाल में तुम्हें साथ ही रहना होगा। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हें पागल कहेंगे, ताने देंगे, बोलेंगे कि ये क्या कर रही हो। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी मोहब्बत तुम्हें साथ छोड़ देने के लिए बहुत मजबूर करेगी, समझी तुम? लेकिन तुम्हें साथ रहना होगा। जैसे तुम आज तक शाइमा के साथ हो। हाँ, जैसे मैं आज तक शाइमा के साथ हूँ। बुरा नहीं है। सीनियर मैडम ने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या तैयार किया है? सिवाय रोने के और कुछ नहीं है ना मैम। ग्रेट डिजाइनर जीनिया के पास आजकल रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। आजकल वो जिस हाल में है उसमें कोई काम हो नहीं सकेगा। हाँ, क्योंकि उसके बाबा जो अरसे से गायब थे वो आ गए हैं। क्या मतलब? मुझे याद है बचपन में उसके बाबा कहीं चले गए थे। उसके बाबा का किसी औरत के साथ अफेयर था, इसलिए उन्हें तन्हा छोड़ गए थे। अब वो वापस आ गए हैं अपनी खराब सेहत वजह से। नाइस नाइस। कुदरत भी हमारा साथ दे रही है तो पता ही नहीं था। विंटर क्रिएशन की लॉ समझो हमारे सर पर खड़ी है और जीनिया के पास डिजाइनिंग का वक्त नहीं है, और जब उसके पास वक्त नहीं है तो हम फायदा उठाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ज़ावियर, थैंक्स टू माय। कभी कभी मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता किससे कहूँ। अरे यार, जब भी तुम्हें जरूरत हो, कोई भी काम हो तुम्हें मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। ठीक है, चलो अब देर हो रही है। कहो तो तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अयाज से मिलने जाना है। ठीक है, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। तुम जब से आई हो यूं ही मुंह लटकाए हुए बैठी हो। अभी तक मॉम के बारे में सोच रही हो? अयाज, मुझसे नम मैम का सामना नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ अरसा मत जाना सामने। वो कैसे? यार, कुछ दिन काम से ऑफ ले लो। तुम उन्हें बताओ कि अपनी शादी की तैयारियां करना चाहती हो। ये कह दो बाबा ठीक नहीं है। ये सब उन्हीं की खुशी के लिए कर रही हूँ। अयाज, मुझे लगता है कि उन्हें यकीन दिलाना होगा। जब हमने दोस्तों को यकीन दिला दिया है तो बाबा को भी यकीन आ जाएगा। लेकिन उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जीना, यही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। डर को दिमाग से निकालना होगा, खुद को बदलना होगा, नजर बदलनी होगी, अपने अंदाज को बदलना होगा। वरना जीनिया, तुम टेंशन में अपने साथ कुछ कर बैठोगी, बता रहा हूं मैं। और अभी तो तुम्हें खुद इस शादी पर यकीन नहीं है, बाबा को यकीन कैसे दिलाओगी? इसलिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना होगा तुम्हें। और तुम्हारा
मूड अच्छा करने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं मैं। गिफ्ट लाए हो? I asked Zenia a wedding card. हमारा एक बहुत ही डिफरेंट वेडिंग कार्ड। मैं जानता हूं तुम ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहती, लेकिन ये मेरी खुशी होगी। ज्यादा लोग ना सही, लेकिन हमारे अपने दोस्त तो हों। देखो कितना यूनिक डिजाइन है। वेडिंग लोकेशन के लिए जिसका भी एड्रेस लिखना हो खुद लिख लेना। चॉइस तो मेरी थी, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। और अब अगर लोगों को यकीन दिलाना है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा, वरना तुम तो जानती हो कि हमारे दोस्त बहुत तेज हैं। गोल गोल गोल। उफ बाबा, तो खेल इसने नहीं फिर रहा। गलत किक की। हेलो एवरीवन। बेटी कहाँ थी सारा दिन? सुबह मुझे सरप्राइज का कह के कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या है वो सरप्राइज? पापा सरप्राइज ऐसे नहीं बताते। तो फिर कैसे बताते हैं बेटी? मीरल साहिबा, सरप्राइज अगर ऐसे बता दिया तो मजा नहीं आएगा। बताइए क्या सरप्राइज है? यार अभी तैयार नहीं है, कुछ दिन लगेंगे। यानी जल्दी नहीं, मगर 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। 2 दिन में नहीं तो 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन जरूर हो जाएगा। अब परेशान मत हो। बाबा आपके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। कल का दिन अगर मेरा मतलब आप मेरे साथ गुजारें तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं आजकल काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मगर मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है। ओके, तो फिर डन है। मामा मेरे रूम में आइएगा, मुझे कुछ बात करनी है। ओके, तो फिर मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ओके। ये क्या है? फिजा, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। काम नहीं करना हो तो लोगों का वक्त बर्बाद करने में मजा आता है क्या आप लोगों को? ओके, मैं अभी ऑर्डर रिप्लेस करवा देती हूँ। छोड़ो इसे, जाओ किसी और वेटर्स को बुला के लाओ। मैं अब दोबारा 10 घंटे वेट नहीं कर सकता। मैं अभी किसी को बुला देती हूँ। फिजा, भाई तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। फिजा प्लीज मेरी बात सुनो। इस वक्त मैं कस्टमर के साथ बिजी हूँ। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ना कि मैं भी बिजी हूँ भाई। और आपको क्या कहना है? ये कि आपको ये सब पसंद नहीं है? हाँ, पसंद नहीं आया मुझे। फिजा तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों इस तरह तुम लोगों के आगे पीछे फिरकर उनकी खिदमत कर रही हो? तुम्हें सब करने से क्या हासिल हो रहा है? ठीक कहा आपने, लेकिन बाज बातें ऐसी हैं जिनके न होने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये बात हमारे दरमियान रहेगी, आप किसी से नहीं कहेंगी। हाँ ठीक है। मैं शादी कर रही हूँ। क्या क्या मतलब है ज़ेनिया? लेकिन कैसे? बाबा को खुश करना चाहती हूँ मैं। मुझे दुल्हन की ड्रेस में देखना चाहते हैं, ये कहा था उन्होंने, और देखेंगे। कुछ ही दिनों में मैं शादी कर रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? किसी को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है? नहीं किया जाता। शादी की बात कर रही हो तुम, समझी तुम? मम्मा प्लीज देखें, आपकी बेटी ने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना कभी करेगी। बाबा ने मुझसे हॉस्पिटल में कहा कि मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं, और जरूर देखेंगे। मैं किसी और से शादी नहीं कर रही, अपने पसंद के इंसान के साथ कर रही हूँ। बेटी मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है। दूसरों की खुशी के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहिए तुम्हें, और गलत फैसला नहीं करना चाहिए। समझ गई तुम? मामा, पापा की अब इतनी जिंदगी नहीं बची, और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है। और जब
मुझे अपने इस फैसले पे जरा भी शक नहीं है, तो फिर मामा आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। अयाज से कर रही हो? लेकिन आप हरगिज बाबा से कुछ नहीं कहेंगी। देखिए अगर कोई मसला हो गया तो उन्हें खुश करने के बजाय और दुखी कर दूंगी मैं। अच्छा अच्छा, नहीं बताऊंगी मैं। अयाज की माँ अनम मैम क्या कहती है इस बारे में? मामा अयाज ने बात कर ली है उनसे। तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अनम मैम को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। वो जरूर कोई ना कोई मसला खड़ा करेंगी, तुम देख लेना। और एहतियात करना, वो कहीं तुम्हें कोई दुख ना पहुंचाए। मामा अयाज और मैं संभाल लेंगे सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप परेशान नहीं हो। मोनिका मैम की तरफ से भी कोई मसला नहीं होगा, सब मसले हल हो जाएंगे। आप बस अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनवा लें। वेडिंग ड्रेस का क्या होगा? इतने थोड़े दिनों में कैसे बनेगा? जानती हूँ नहीं बन सकता, इसलिए मैं कोई भी रेडीमेड ड्रेस देख लूंगी। मसलन आप उस पे कुछ डिजाइनिंग कर देना। हाय, मैंने फिर गलत कर दिया। मेरी वजह से कल क्या होगा? एटलीस्ट मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। उसे यहाँ काम करने की क्या जरूरत थी? बात जरूरत की नहीं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। असल में इस उम्र में बच्चों का शौक होता है ये। एक्सक्यूज मी, मुझे अपना ऑर्डर चेंज करवाना है। जी कहिए, मैं चेंज कर देती हूँ। नहीं फिजा, मैं तो किसी वेट्रेस को बुला रही थी। मैं भी यहाँ वेट्रेस हूँ। फिजा, ये स्टेक बहुत अनकुक्ड है, यानी मुझसे खाया नहीं जा रहा। शाइमा, किसका मैसेज है? नहीं, किसी का नहीं, बस ऐसे ही। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेटा नहीं देखा जिसे शादी की इतनी जल्दी हो। एक बार भी अपनी माँ से पूछना जरूरी नहीं समझा। यू आर राइट अनम मैम। और जीनिया ने क्या कहा था? अयाज इसका जवाब आपको देगा। हम अभी भी किसी तरह इस शादी को रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं मैम। जैसे ये करना तो बहुत आसान होगा। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम फौरन मुझे रिपोर्ट करोगी। जैसे आप कहें मैम। वो इसके बाबा का असल मामला क्या है? वो मैंने आपको बताया था ना कि बरसों पहले उसके बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर हमने सुना था कि वो किसी औरत के साथ रह रहे थे। तो फिर वो वापस क्यों आ गए? क्या क्या पता नहीं? तुम्हें पता है मुझे ऐसे जवाबों से सख्त नफरत है। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। अब अगर तुम्हें दोबारा से जीनिया का फ्रेंड बनना पड़े या कुछ भी, मुझे सच जानना है। और जो करना है जल्दी करो। ओके अनम मैम, यू डोंट वरी एट ऑल। फोटोग्राफ्स और उसका ताक़ुब जारी रखो। तुम जानती हो ये कितना अहम है। जी, जैसे ही नई पिक्चर्स मिलती हैं मैं फौरन आपके पास लेकर आऊंगी, आप फिक्र मत करें। अगर ये काम कर दो
तो ब्लैंक चेक तुम्हारा। बेटी, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है इन सब चीजों पर पैसा जाया करने की? क्योंकि बाबा मैं चाहती हूँ कि आप ये पहने। मैं इन्हें पहन के कहाँ जाऊंगा? सरप्राइज वाली रात, उस रात हर कोई ये सोच रहा होगा कि आखिर जीनिया के बाबा कितने हैंडसम दिखते हैं। अब आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। तो 1 मिनट, देखिए कितने अच्छे कट्स हैं, ये पहने आप। बचपन में तुम्हें ये बहुत पसंद था। लो पकड़ो। पसंद आया तुम्हें? बहुत। चलो इसे उड़ा दो। बाबा बहुत थक गए हैं ना, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। ओके। ठीक है ना आप? ठीक हूँ। ओके। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, सबसे प्यारी। लेकिन आज भी तुम वैसी ही मासूम हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी सब वैसी ही हैं। तुम्हें पता है तुम बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी। हाँ, लेकिन बहुत नहीं, काफी शरारती हुआ करती थी। क्या वो जावियर था? जावियर नाम का एक बच्चा था, तुम दीवानी थी उसकी। लेकिन मुझे याद है वो दिन, वो चला गया था तो तुम जावियर चाहिए कह के रो रही थी। याद है बेटी? याद है मुझे। उस रात में चुपके घर से निकल के जावियर के घर पहुंच गई थी। कहाँ है वो आजकल? क्या अब भी दोस्ती है? जी बाबा जान, दोस्त है मेरा अब भी। और क्या बाबा? 1 मिनट। हेलो, ठीक है, तुम पहुंच जाओ वहां पे, मैं भी आ जाऊंगी। टेक केयर। बाबा जान, हाँ बेटी। आपको टैक्सी में बिठा देती हूँ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, एक काम है। आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बेटी, चलो चलते हैं। उफ, बुलंद अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी ऑफर भी दी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, ये जगह स्पोर्ट्स से कंसर्न है, मैं मानता हूँ। आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे भी कोई एतराज नहीं इस बात में। लेकिन मैं इस हाई स्टैंडर्ड जिम में कभी रिलैक्स होकर काम नहीं कर पाऊंगा। एमरे सुनो, मैं इसी जगह बड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा तुम्हारा मिजाज एक जैसा है। अगर मुझे तुम में अपनी झलक न दिखती तो मैं कभी तुम्हें यह ऑफर नहीं देता। मुझे तुम पसंद हो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका बहुत। लेकिन सच कहूं, मैं इस जिम को रन नहीं कर सकूंगा। आई मीन ऐसा लग्जरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ जो लोग आएंगे अंकल, मुझे तो उनसे बात भी नहीं करनी आएगी। सब सीख जाओगे, बस तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना सीखना होगा। इसके अलावा मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। फिजा की? फिजा मेरा सब कुछ है, और जानते हो, तुमसे दोस्ती के बाद उसमें वो चेंजेस आई हैं जो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। अब वो अपने लिए खुद कुछ करके खुश होती है, और मैं ये भी जानता हूं ये सब तुम्हारी वजह से है।
अंकल मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिजा खुद एक बहुत अच्छी लड़की है, या यूं कहें कि सबसे अच्छी लड़की है वो। हाँ, लेकिन इससे इस तब्दीली की तरफ लाने का सहरा तुम्हारे सर जाता है, और मुझे लगता है कि इसमें तुमसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत का हाथ है। क्या कहते हो, फिजा के लिए यहां काम करोगे? ये जिम अब तुम्हारा हुआ।